जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से जरूर देखना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, आपको बताना है। सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, नादस्वरम हैं या फिर ढोलक वादक हैं। तो आपको बताना है शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। तो जिसने भी बी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा फिर या फिर राजस्थान। तो जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर? तो कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या फिर एम.जे. अकबर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीताराम येचुरी क्या हो जाएंगे? तो सीताराम येचुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पुस्तक पूछी गई है तो जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और आप डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए, विश्वास रखिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 40 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। तो कमेंट करके बता करके ही जाना है। यहां पर चौथा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो आसान प्रश्न है, सभी को पता है, राइट आंसर मुंबई हो जाएगा क्या? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इसलिए हमने शामिल किया है। तो याद कर लेना, क्या करना है? तो याद करना है भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहां पर? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर या फिर मृत्यु दर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। तो राइट आंसर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी से निवेदन है आप लोग कमेंट करते रहे। अगर आप कमेंट करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर याद हो जाएगा। तो जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं। सी ऑप्शन है 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं और डी ऑप्शन है 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव या फिर माथो नारंग। आपको बताना है कौन सा त्योहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव या फिर माथो नारंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी जो उत्सव है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कहां से? तो बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? तो गुड़ी पड़वा। क्या? तो गुड़ी पड़वा ये कहां से जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से। कहां से? तो महाराष्ट्र से, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। बोनालू, बोनालू कहां का हो जाएगा? तो बोनालू जो है ये तेलंगाना का हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला है, गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था?
1930, 1929, 1931 या फिर 1932? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? तो जब उड़ीसी आ गया तो आसान है, उड़ीसा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को तो आप गलत करने वाले हैं ही नहीं। उड़ीसी नृत्य किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक जो साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र जिसको आप बैलेट पेपर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? तो किसके द्वारा? ईवीएम जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको आप ईवीएम कहते हैं। तो डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो गिद्दा, गिद्दा, भांगड़ा ये सब किससे संबंधित है? तो पंजाब से। किससे? तो गिद्दा, भांगड़ा ये सब पंजाब से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन सही उत्तर है। अगला है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, असम या फिर केरल? तो सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो जो सत्रिया है ये असम का हो जाएगा। किसका? तो सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मणिपुरी? तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा, श्री ब्रह्मपुरेश्वर जो मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर जो मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो निशागंधी जो उत्सव है ये मनाया जाता है केरल में। कहां पर? तो निशा गांधी उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। तो निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, शिरोमणि अकाली दल या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर है शिरोमणि अकाली दल। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सुबह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेटिंग फॉर वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वी आर अम्बेडकर? तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है ये वी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। किसकी? तो वेटिंग फॉर अ वीजा वी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू हो जाएगा, आसान है इसलिए टाइम तो लेंगे नहीं। भूटान की राजधानी थिम्पू। ढाका कहाँ की है? तो ढाका जो है ये बांग्लादेश की है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। किसका है? तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ये किसका है? तो केरल का है। किसका है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का हो जाएगा। पूछा जाए कि सबसे कम किसका लिंगानुपात है? तो सबसे कम जो है ये किसका है? तो सबसे कम हरियाणा का है। किसका है? तो सबसे कम हरियाणा का है। और सबसे जो ज्यादा है ये केरल का हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी, कथक, उड़ीसा या फिर सत्रिया? तो माधवी मुद्गल का जो संबंध है ये उड़ीसा नृत्य से है। किससे है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है माधवी मुद्गल, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो गोचा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोचा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू
स्पष्ट शब्दों में कभी भी पूछा जाता है कि बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, असम, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। कहां पर? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? तो ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया है? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या फिर आशा भोसले? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लता मंगेशकर के द्वारा। किसके द्वारा? तो लता मंगेशकर के द्वारा। दोस्तों 23 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन बहुत से फ्रेंड अभी ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में, एक एक प्रश्न को कलेक्ट करने में काफी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज निवेदन है कि आप लोग भी एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। निश्चित ही अगर आप डेली जुड़ेंगे तो विश्वास रखिए, विश्वास देखो, अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद पर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं और सभी प्रश्नों को याद करते हैं तो विश्वास रखिए, गलत जो है प्रश्न आपसे नहीं होने वाला, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। विश्वास रखिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेशन भी हम स्टार्ट कर दिए हैं रात 8 बजे, यानी कि शाम को 8 बजे हम क्या करवाएंगे? तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। हिंदी से भी आप लोग जुड़िए, फायदा निश्चित होगा, गलत नहीं होगा। प्रश्न तो जुड़ना डेली है। यहाँ पर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा? बता ही दिया, लता मंगेशकर के द्वारा। अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध जुड़े हुए हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया है ये बांसुरी वादक हैं। क्या है? तो बांसुरी वादक हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल या फिर पंजाब? तो पंथी जो नृत्य शैली है ये कहां से जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? प्रश्न रिपीट होता है इसलिए हमने शामिल किया है। हाथी, घोड़ा, शेर या फिर टाइगर? क्योंकि जो 2011 का विश्व कप था ये भारत जीता था, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हाथी सही उत्तर है। क्या है? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को। किसे? तो हाथी को बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? रुक्मणी देवी अरुणडेल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई या फिर सरोज खान? तो इसका राइट आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो आसान है, इसे तो आप गलत करेंगे नहीं। राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो सिक्किम में है। कहां पर? तो सिक्किम में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम में। जनसंख्या घनत्व कहां का सबसे ज्यादा? तो बिहार का। अगला है, चाप चूर कूट उत्सव राज्य में मनाया जाता है, यानी कि चापचूर जो चाप चार कूट उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, गोवा, मिजोरम या फिर केरल? तो चाप चार कूट जो उत्सव है ये मनाया जाता है कहां पर? तो राइट आंसर मिजोरम में हो जाएगा। क्या? तो मिजोरम में चाप चार कूट महोत्सव जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। क्या? तो सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या?
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो गुजरात राइट आंसर है। क्या है? तो भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। गुरु विपिन सिंह जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक, मणिपुरी, बिहू या फिर कथकली? तो गुरु विपिन सिंह जो है ये जाने जाते हैं किसके लिए? तो मणिपुरी के लिए। किसके लिए? तो गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो मणिपुरी के लिए। किसके लिए? तो मणिपुरी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? रुक्मणी देवी अरुंडेल, केलू चरण महापात्र, उदय शंकर या फिर इलियाना सिस्टा रिष्टी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक कह सकते हैं या फिर नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा केलू चरण महापात्र। कौन? तो केलू चरण महापात्र इसका सही उत्तर है। अगला है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, मंजीरा, वीणा या फिर सरोद? तो अली अकबर खान जो है ये सरोद वादक हैं। क्या है? तो अली अकबर खान का जो संबंध है ये सरोद वादक से संबंधित। किससे? तो अली अकबर खान सरोद वादक हैं। 35 है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? कोलकाता, मालीगांव, भुवनेश्वर या फिर दुर्गापुर? तो इसका जो राइट आंसर है क्या? तो कोलकाता हो जाएगा। क्या? तो कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, झारखंड, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? तो होजागिरी जो है ये कहाँ का हो जाएगा? तो होजागिरी ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? तो होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य हो जाएगा होजागिरी। 37 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य झारखंड, सिक्किम, असम या फिर बिहार? तो कई बार हम बता चुके हैं, इसी वीडियो में पिछले प्रश्नों में हमने क्लियर कर दिया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जो राज्य हो जाएगा ये सिक्किम हो जाएगा। क्या? तो सिक्किम सही उत्तर है। अगला है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? मई, अप्रैल, सितंबर या फिर दिसंबर? तो महावीर जो जयंती है ये अप्रैल में। किसमें? तो महावीर जयंती सामान्यतः मनाई जाती है अप्रैल में। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो 39 का जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? तो कलारी पट्टू हो जाएगा। क्या? तो कलारी पट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध है किससे? तो अदिति अशोक का जो संबंध है ये गोल्फ से संबंधित। किससे? तो अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों 40 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट करके जरूर बता करके जाना है। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।